वशिष्ठ बुलाए गए नामकरण के लिए। शास्त्रों में एक आज्ञा है बहनों भाइयों कि किसी के यहाँ बालक बालिका का जन्म हो ना, बच्चा बच्ची हो, तो बरही के बाद मैंने 12 दिन हो जाए उसके बाद और 3 महीने के भीतर भीतर उस बालक का नामकरण होना चाहिए, और वो भी अपने आप नहीं, किसी योग्य आचार्य के द्वारा। गुरु को बुला के, आचार्य को बुला करके। भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, अपने आप नामकरण नहीं होता है। आजकल के मॉडर्न मम्मी पापा जो है नाम अपने आप धर लेते हैं, और वो भी जन्म के पहले धर लेते हैं। ये बच्चा पेटवा में होता है और ये मॉडर्न पापा मम्मी मिलके और नाम एडवांस धर लेते हैं। अगर बिटिया हुई तो सिट्टी, अगर भैया हुआ, अभी पक्का नहीं क्या होगा, अगर भैया हुआ तो गोलू, गोलू या। अब अगर नामकरण के लिए कोई आता भी है तो बुआ जी आती हैं बस। अब कुलगुरु बुआ जी होते। अब गुरु का स्थान बुआ जी कब से कब्जा कर ली खबर नहीं। जहां भतीजा होता है बुआ जी को बुलाओ चाहे न बुलाओ, बुआ जी अपने आप ही हाजिर है। भाभी नमस्ते, नाव धरा आई। बिना बुलाए बुआ हाजिर हो जाती है। वो 500 का पत्ता पाती है ना, एक 500 पाती है, और लेंगी 500 रुपया और ना धरेंगी पप्पी। 500 रुपया और पप्पी ना हो। पप्पी मीन्स जानते क्या होता है? पिलवा, कुतवा का पिलवा। ऐसी बुआ का धुआं हो जाए, मैंने 500 रुपये ले गई ना धरें पिलवा, हद है यार। भाई बहनों, नामकरण बुआ के हाथों नहीं, नामकरण किसी योग्य आचार्य के हाथों होना चाहिए। जब संत नाम देते हैं बालक को तो कोई अच्छा नाम देते हैं। अजामिल कितना पापी था, संतों ने उसके बच्चे का नाम धर दिया नारायण, और उसी नाम के माध्यम से उसका उद्धार हो गया। संतों से नाम रखाओ, अपने आप मत रखो, नहीं धरोगे गोलू भोलू यही सब, रिंकू पिंकू। तो भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, वशिष्ठ मुनि बुलाए गए। चारों भाइयों का जन्मांक बनाया उन्होंने। जन्मांक समझते हैं आप लोग? जन्म के बाद बनता है वो कौन सा ग्रह है, कौन सा समय है, क्या है, किस बच्चे पर कौन सी राशि है, किस ग्रह का क्या असर होगा, इसमें क्या गुण होंगे, सब विचार किया। और विचार करके यथा नामे तथा गुणे, जैसे नाम जैसे गुण थे बच्चों में, उसी का बेस बना के चारों का नामकरण हुआ है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाइयां गाते हुए नामकरण कराए हैं चारों भाइयों का। और ये चौपाई गाओ मेरे साथ और चारों का नामकरण करो आप भी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम रस नामा, जो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राजन, आपका जो बड़ा बेटा है कौशल्या नंदन, आनंद सिंधु, आनंद का समुद्र है, सुख राशि, सुख की खान है। सीकर माने एक बिंदु इसका प्रकृति में उतर आता है, माया एक बिंदु उसका निकाल लेती है उस सिंधु में से, और उसको 5 जगह बांट देती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। तो उसी एक बिंदु में पूरा संसार मौज करता है, मौज लेता है। सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुखधाम राम। जो सुख का भंडार है, जो आनंद का समुद्र है, उसका नाम मैं रख रहा हूं राम। राम माने अखिल लोक दायक विश्रामा। इसको जरा समझिएगा, इसको गांठ बांधिएगा। जो विश्राम दे उसका नाम राम होता है। अब राम माने खड़ी दशरथ का बेटा नहीं, जो दायक विश्रामा सो रामा। जो चीज विश्राम दे आपको वही राम। आपको बुखार हो, सिर फट रहा हो,
एक क्रोसिन की गोली खाओ और आप एक गोली खा के आपको विश्राम मिल जाए, वो क्रोसिन नहीं है, वही राम है। राम को समेटो मत, राम को सिकोड़ो मत। राम माने बहुत बड़ी चीज का नाम राम होता है, विस्तृत राम, महतो महियान। जो चीज विश्राम दे वो सब राम। मई जून का महीना हो, आप गर्मी में कहीं जा रहे हो, पसीने से लथपथ हो और आगे एक बरगद का पेड़ लगा हो, तौलिया बिछा के थोड़ा आराम कर लो और पसीना सूख जाए, आराम मिल जाए, वो बरगद नहीं है, वही राम है, वही राम। राम को क्यों बांधा जा रहा है दशरथ जी के बेटे के रूप में खाली? जो दायक विश्रामा सो रामा। अब ऑफिस में बॉस से लड़ाई हो गई हो और घर में बड़े टेंशन में बैठे हो और बढ़िया कोई गजल लगाओ जगजीत सिंह की, 2 लाइन सुनो मस्ती में, आपका टेंशन दूर हो जाए, विश्राम मिल जाए। वो गजल नहीं है, वही राम है, वही राम है। जो चीज आपको विश्राम दे दे वो सब राम होती। अखिल लोक दायक विश्राम सो सुखधाम राम नामा। राम माने हाथी का पांव, राम माने सब कुछ राम है। इसी राम में सब जग जानी। उसको सिकोड़ो मत दशरथ जी बिहारी, दशरथ जी का बेटा खाली। राम को लोगों ने सिकोड़ दिया है, कृष्ण को सिकोड़ दिया लोगों ने। मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी है वो। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई है। लोगों ने उसको सिकोड़ के छिछोरा बना दिया। जो घेरता हो लड़कियों को वो कृष्ण हो सकता है, वो छिछोरा। क्योंकि लोगों ने इन सब देवताओं के साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ा उनको सिकोड़ दिया लोगों ने। कहा योगेश्वर कृष्ण, गीता गाने वाला कृष्ण, कहा उसको मनिहारी पनिहारी बना के लोगों ने उसकी कर दिया छिछलेदर। वो गणेश के पप्पा। अब देखिए देवाधिदेव महादेव, और लोगों ने क्या गाना बना दिया है? गणेश के पप्पा, गणेश की मम्मी। वो जगत जननी है, गणेश मम्मी है। भाई बहनों, जो पूरे विश्व को विश्राम दे उसका नाम राम। दूसरा नाम रखा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। मैं एक बात आपसे कहूं ना, आप एक माला भरत के नाम की अवश्य किया करो। जहां इतने माला करते हो नमः शिवाय और भगवते वासुदेवाय, एक माला और जोड़ दो उसमें, भरत के नाम की करो। हमारे संतों ने कहा है जो भरत के नाम का जाप करता है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता, उसके घर में कभी कुछ अभाव नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो हमारा घर हमेशा भरा पूरा रहे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और तीसरा नाम रखा जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। जिसने अपने रिपुओं का नाश कर दिया है, दुश्मनों का नाश कर दिया है, अथवा यूं कह लो जिसका संसार में कोई दुश्मन है ही नहीं, अजात शत्रु है जो, वो रिपुनाशा माने अजात शत्रुवा। जो किसी से बैर नहीं मानता है, दुश्मनी नहीं मानता है, वो शत्रुघ्न। और जो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो शेष नाग के रूप में सबको अपने कंधे पर उठाए हुए है, सबको सहारा दिए हुए है, उसका नाम लक्ष्मण। चारों भाइयों का नाम हुआ। लेकिन एक संत यहाँ बोल रहे थे इस प्रसंग को लेकर के, मैं बहुत कीमती एक तथ्य आपको सुनाऊं, बहुत बढ़िया बात, ध्यान देकर सुनिएगा। एक महात्मा ने इन चारों नामों पर एक विचार बनाया कि आखिर इसका अर्थ क्या हो सकता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसका नाम, इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो एक महात्मा ने बताया कि भगवान का नाम तो राम है, परमात्मा का नाम राम है, लेकिन जो नीचे के 3 नाम है राम के नीचे वाले, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ये 3 नाम नहीं है, ये राम नाम जपने की 3 शर्तें हैं। ये राम चौथा नाम, जो ऊपर का पहला नाम है,
ये जो राम राम जपते हैं लोग, उन सबके लिए ये तीन सिद्धांत है। इन तीन को जो पूरा करता है नीचे वाली शर्तों को, उसको राम नाम जपने का फल मिलता है। और जो तीन बातें नहीं आपने पूरी किया नीचे वाली, तो लाख राम राम कर लो, लाख राम राम कर लो, परिणाम नहीं आएगा। आप जरा विचार करें 1 मिनट मेरे साथ मिल करके। मेरा विचार इसमें कोई नहीं, सब महात्माओं की देन है ये। तरीक बढ़ाओ हो, तो गला जोर पकड़ रहा है। गले बैठ जाएगा तो क्या हो ही है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, राम नाम जपने की 3 शर्तें नीचे वाली, प्लीज लिसन टू मी। राम के नीचे भरत, भरत माने भरण पोषण कर जोई। माने राम नाम जपने वाले का को चाहिए कि राम नाम जपे तो सभी का भरण पोषण करे। राम नाम जपे और शोषण करे, राम नाम जपे और शोषण करे तो कोई फल नहीं मिलेगा। राम नाम जपे और किसी का पोषण करे। वो कौन सा एक कहावत है, वो राम नाम जपना और फल पाएंगे कोई? राम नाम जपना और पराया माल अपना, कोई फल मिलेगा जपने वाले को? कोई फल नहीं मिलेगा। राम नाम जपना और जितना अपने से हो पाए किसी का पोषण करना। अगर पोषण न कर पाए तो कम से कम किसी का शोषण कतई न करें। ये शर्त है राम नाम जपने की। राम नाम जपने वाले को पोषक होना चाहिए, शोषक नहीं होना चाहिए। ठीक है? भरत का अर्थ पोषण। नंबर 2 शत्रुघ्न, नीचे वाला स्टेप। शत्रुघ्न माने रिपुनाशा, जिसका संसार में एक भी रिपु नहीं है, जिसका संसार में एक भी आदमी से बैर नहीं है, वो राम राम जपे तो फल पाता है। और राम नाम जपे और दुनिया भर से केस लड़े। कई लोग हैं पूजा करते हैं 2.5-3 घंटा, और जहां पूजा पूरी होती पूछो कहां जा रहे हो, चलो कोर्ट जा रहे हैं, वो पेशी है, आज कोर्ट जा रहे हैं, पेशी है। अब भजन करे और पेशी लड़े, भजन करे और कोर्ट में खड़ा हो रोज, हर मंगलवार बुधवार को, ये क्या हो रहा हो? भजन करने वाले को फिर कोर्ट में नहीं, अपने होठ में राम को रखे और भजन करे और दे कोर्ट और दे कोर्ट और दे कोर्ट। मुझे लगता फल नहीं पाएगा। रिपुनाशा, भजन करें तो संकल्प करें मेरा संसार में कोई दुश्मन ही नहीं। रिपुनाशा। और नंबर 3 सकल जगत आधार। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? सकल जगत आधार। आधार माने सहारा, सहारा। राम नाम जपे तो किसी को सहारा दे, राम नाम जपें तो किसी के काम आए, किसी को थोड़ा सा देखो। एक बात जरा कान खोल के सुना मित्रों, किसी का सहारा मिले हमको, कोई हमको सहारा दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि आप भी किसी को सहारा दो। खाली सब हमको सहारा दें, हमारी सब हेल्प करें और हम किसी काम ना आए, तो फिर लाख राम राम करो, कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये 3 जो नाम नीचे वाले हैं, उन नामों में जो तत्व छिपा हुआ है, ऊपर का नाम जपना है अगर, तो नीचे के 3 नामों को की जो शर्तें हैं, इनको जो पूरी करता है उसको फल मिलता है। तो भगवान का नाम रखा गया राम। और जानते हैं मित्रों, भगवान के बहुत से नाम हैं, लेकिन राम नाम सबसे प्यारा नाम, सबसे प्यारा। इसलिए महादेव बाबा ने इसी नाम को पकड़ा हुआ है। भाई तमाम नाम हैं भगवान के, लेकिन महादेव जी ने यही नाम क्यों पसंद किया? राम राम दिन राती, दिन राती। तो सबसे प्यारा, सबसे मीठा, सबसे मधुर और सबसे सरल नाम प्रभु का है राम नाम। और जानते हैं मित्रों, शंकर बाबा यही नाम लेके विष पी गए थे। जब मंथन हुआ समुद्र का तो जहर निकला, तो लोगों ने कहा बाबा इसको पियो, ये विष पियो। तो बाबा ने विष भरा अंजुली में और विष भर के राम का नाम लिया, और विष और राम को मिला एक में और पी गए। और विष और राम को मिला के पी गए तो शंकर जी विश्राम पा गए। ध्यान देके सुनना, अगर शंकर जी खाली विष पीते, खाली विष,
तो शंकर जी की तिरही कब की हो गई होती? मैं खाली विष जो पीता है उसकी तिरही हो जाती, पट दे। और नहीं यकीन तो पी के देखो, मालूम पड़ेगा अभी। खाली जहर पीने वाले की तिरही पक्की। लेकिन शंकर जी खाली जहर नहीं पिए थे, शंकर जी विष में राम को मिला दिए। वो विष लिया और राम का नाम लिया, अब विष और राम को मिला के पिए। जरा मिला के देखो क्या बनता है। विष प्लस राम इज इक्वल टू विश्राम। शंकर जी विष और राम को मिला के पिए थे, विश्राम कर रहे हैं। अब विष माने अंत क्या होता है? पॉइजन नहीं। एक बड़ा बढ़िया गाना था पिक्चर में एक, उसमें विष की परिभाषा सुनिए आप। विष माने क्या? व्हाट इज द पॉइजन? दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब इस लाइन के मुताबिक जीवन ही जहर है, जीवन ही विष है। अब बिना राम का जीवन जो जिएगा, जहर माने अलग से कोई चीज का नाम जहर नहीं होता है। जीवन है अगर जहर, जीवन ही विष है, बस इस जीवन में राम को मिला दो, तो जीवन के विष में राम को प्लस कर दो, तो आपका पूरा जीवन विश्राम बन जाएगा, पूरा जीवन मौज आएगी आपको। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मुलाजा फरमाइए आप लोग। सुनाओ सर, बहुत प्यारी शेर है। आराम चाहता है, शायर कहता है, आराम चाहता है तो एक काम कर। आराम चाहता है तो एक काम कर। क्या करे? तो शायर बोला, आराम की शरण में और राम राम कर। राम की शरण में आ जाओ और राम राम करना शुरू कर दो। जीवन के विष में राम को प्लस कर दो, जिंदगी पूरी विश्राम बन जाएगी, आनंद आ जाएगा। बहनों भाइयों, कैकेयी ने बोला जा राम। अभी कथा आप सुनेंगे कल परसों में। कैकेयी क्या बोली थी? जा राम। अब जा राम बोली तो कैकेयी खून के आंसू रोई। जो जा राम बोलता है वो ऐसे पीड़ित जीवन जीता है, और जो आराम बोलता है, आराम 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 भरा जीवन जीता है। अब आपको दोनों बातें बता दी। जा राम बोले कि बस पछताए। कैकेयी अभी तक पछताती होगी अगर उसकी आत्मा भी कहीं होगी कि मैंने जा राम क्यों बोला था। आराम चाहता है, एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर।